मित्रों, प्रेम एक ऐसा एहसास है जिसे देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। प्रेम ही है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से मजबूती के साथ जोड़े रखता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे जे नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम जे नाम वाले लोगों के 4 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप जे नाम वाले लोगों के 4 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है, आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जे नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे और उसके बाद जे नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं, जान लेते हैं जे नाम वाले कैसे होते हैं। मानसिक शक्ति इनकी काफ़ी होती है, शारीरिक शक्ति भी इनकी मजबूत ही होती है और इनमें आत्मिक शक्ति भी ज़्यादा होती है। बहुत ही रहस्यमयी होते हैं, इनको आप आसानी से नहीं जान सकते कि इनके अंदर क्या चल रहा है और ये क्या बोल रहे हैं। ये दूसरों की बात मानने वाले होते हैं, लेकिन ये स्वभाव से कई बार आलसी भी देखे जाते हैं। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, यात्राएं करना पसंद होता है, कोई भी कार्य पूरे सोच विचार के बाद ही करते हैं। इनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती, बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं, असीम सहन शक्ति होती है और ये लोग जो होते हैं खुले विचारों वाले होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां सदा पूरी करते हैं, उदारवादी होते हैं। तन की सुंदरता के साथ साथ इनके मन की सुंदरता भी होती है। बहुत ही गुणवान लोग होते हैं, थोड़ा नखरीले स्वभाव के हो सकते हैं। अनुशासन प्रिय और परोपकारी होते हैं, मेहनती तो होते ही हैं, ईमानदार, महत्वाकांक्षी, धैर्यवान और विश्वसनीय लोग होते हैं। स्वभाव से परोपकारी ज़्यादा होते हैं, कई बार ये लोग देखा गया है। अनुशासन पसंद करते हैं, इनके अंदर इतना दया भाव होता है कि कई बार तो ये अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा दूसरों के लिए काम करते हैं और उनका यही स्वभाव उन्हें लोगों के बीच एक अलग पहचान देने में मदद भी करता है। बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, दूसरों के सामने हाथ फैलाना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर आप इनसे कोई मदद मांगें तो दूसरों के लिए ये तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। संवेदनशील स्वभाव के होते हैं और ये कमज़ोरों की सहायता करने की भावना अपने मन में रखते हैं और इनकी जो है प्रेम भावना भी बहुत प्रबल होती है। अगर इनके साथी में विश्वास की कमी ये पाते हैं तो उससे दूर हो जाते हैं। ये लोग प्रेम को जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। जिस व्यक्ति से भी प्रेम करते हैं उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। इन्हें कभी भी प्रेम में धोखा मिलता है तो ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और काफ़ी भावुक होने की वजह से टूट जाते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग विवेक से काम लेते हैं और बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। ये लोग प्रेम संबंधों में भी कभी भी भावनाओं में निर्णय न लेकर सामने वाले को ठीक से परख कर ही साथी के रूप में चुनते हैं और ये पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित होते हैं, परिवार का साथ देते हैं। इनके जीवन में किसी न किसी तरह की जिम्मेदारी हमेशा बनी रहती है। ये अपने परिवार के किसी सदस्य या जीवन साथी की पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाते हैं। बहुत ही समझदार लोग होते हैं और प्रेम के लिए परिवार का साथ नहीं छोड़ते। हमेशा दूसरों का उत्साह बढ़ाने वाले होते हैं। इनकी सलाह आप आराम से मान सकते हैं क्योंकि आपको हमेशा अच्छी सलाह ही देंगे। ये अपने प्रेम संबंध में पूरी तरह समर्पित रहते हैं। भले ही ये शब्दों से नहीं बोलेंगे या अपने प्रेम को जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा अपने साथी के लिए खड़े रहेंगे। इनको कोई भी आसानी से पार्टनर बना सकता है क्योंकि ये पूरी तरह से समर्पण का भाव रखने वाले होते हैं। पूरी तरह से स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। होशियार और समझदार तो होते ही हैं और इन्होंने एक बार अगर कुछ ठान लिया किसी भी कार्य के बारे में तो करके ही दम लेते हैं। भाग्यशाली लोग होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, हर बात को व्यवहारिक दृष्टि से देखने वाले होते हैं। अपना काम अच्छे तरीके से धीरे धीरे और सब्र के साथ करते हैं और ये लोग देखेंगे आप सदैव व्यस्त रहते हैं, अपने को व्यस्त रखते हैं। इनके जीवन में संघर्ष आते रहते हैं परंतु ये परवाह नहीं करते। जो भी कार्य करना हो उसको सफलता पूर्वक समाप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। कभी कभी स्वभाव से अड़ियल हो सकते हैं, यानी अपनी बात को लेकर अडिग हो जाते हैं। कभी कभी स्वभाव से उग्र भी हो सकते हैं, किंतु ये समय देखकर ही उग्रता दिखाते हैं। और ये प्रेम के मामले में अपने रिश्तों के प्रति काफ़ी ईमानदार और वफादार लोग होते हैं।
खूबसूरत होते हैं और खूबसूरत होने के साथ साथ जीवन के हर एक मोड़ पर अपने जीवन साथी का साथ निभाने वाले होते हैं। ये इनमें विशेष गुण होता है। भाग्यशाली जीवन साथी साबित होते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, परंतु प्रेम का दिखावा नहीं रखते। इनको दिखावा पसंद नहीं होता है। जो भी इनको जीवन साथी के रूप में पाता है उसको आप भाग्यशाली कह सकते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं जे नाम वाले। चलिए मित्रों, अब जे नाम वाले लोगों के 4 महीने के सितंबर से लेकर दिसंबर तक के समय में आपको प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में क्या परिणाम मिल सकते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जे नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। ये जो 4 महीने होंगे सितंबर से लेकर दिसंबर तक के समय में, यहाँ पर आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। रोमांटिक समय भी रहेगा। अगर नए प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे 4 महीने काफ़ी बेहतर रहेंगे। प्रेम संबंधों में आप दोनों लोग आगे बढ़ेंगे, आपका भरोसा भी एक दूसरे पर बढ़ेगा और प्रेम संबंधों में काफ़ी मजबूती भी बढ़ेगी। अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ समय भी बिताएंगे, मुलाकातें भी होंगी, रोमांस भी होगा। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि कोई भी पुरानी बातों को लेकर आरोप प्रत्यारोप आप एक दूसरे के साथ ना करें। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करें, एक दूसरे का सम्मान करें। तो फिर आप देखेंगे प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिल जाएगा। आपके साथ में इस समय ये समस्या थोड़ी सी चल रही है कि आपके अंदर बहुत जल्दी क्रोध आ रहा है, तनाव देखने को मिल रहा है, जिद की भावना आप में देखने को मिल रही है। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा अगर नियंत्रण में रखेंगे तो आप देखेंगे प्रेम संबंधों के लिए फिर 4 महीने काफ़ी बेहतर परिणाम दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि आपके लिए 4 महीने बेहतर हैं। बस थोड़ा सा आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। जो लोग सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं और किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे इन 4 महीनों में। सिंगल लोगों के लिए इस समय जो साथी आपके जीवन में आएगा, वो साथी अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपका लंबे समय तक साथ बिल्कुल भी निभाने वाला नहीं है। जितनी जल्दी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा, जितनी जल्दी आपकी मित्रता स्वीकार की जाएगी, आप देखेंगे कुछ समय बाद वो आपकी मित्रता टूट जाएगी। लंबे समय तक आपका साथी साथ नहीं निभाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें, किसी को भी प्रस्ताव देने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। प्रस्ताव आप 4 महीने दे सकते हैं, आपका प्रस्ताव स्वीकार भी किया जा सकता है, लेकिन आप अपने साथी को पहले जानें, उसके बारे में सारी बातें जानने के बाद ही मित्रता का हाथ आगे बढ़ाएं, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। लोगों के प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं, प्रेम संबंधों में कोई बात विवाद चल रहा है, कोई गलतफहमियां चल रही हैं, कोई शंकाएं चल रही हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, यानी आपका साथी आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, वो लोग प्रयास कर सकते हैं, उनको सफलता मिल सकती है और आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। वहाँ पर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का सारा समय बेहतर है, आपको सफलता मिल सकती है। आपको अपने साथी को मनाना होगा और जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उनको सच्चाई से अपने साथी के सामने रखना होगा। और अगर आपके वाद विवाद इसलिए हुए हैं कि आपके प्रेम संबंध एक से ज़्यादा जगह थे तो वहाँ पर आसानी से आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त नहीं हो पाएगी। और अगर छोटी मोटी बातों को लेकर वाद विवाद हुए हैं तो आसानी से आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त हो जाएगी। और आपको अपने साथी को सच्चाई तो बतानी होगी। अगर आप सच्चाई नहीं बताएंगे, वाणी पर संयम नहीं रखेंगे, क्रोध की भावना पर नियंत्रण नहीं रखेंगे और आप अपने साथी पर शंकाएं करेंगे तो फिर आपके वाद विवाद समाप्त नहीं हो पाएंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं बदल पाएगी। इसलिए थोड़ा सा आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा और सच्चाई के साथ अपने साथी को मनाना होगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है, जेड लेटर से शुरू होता है या पी लेटर से शुरू होता है, वी लेटर से शुरू होता है, यू आई ओ वी लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे जो परिणाम मैंने बतलाए हैं इससे अच्छे परिणाम आपको प्रेम संबंधों में देखने को मिल जाएंगे इन 4 महीनों में। वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, संबंध आपके अच्छे रहेंगे और जीवन साथी के साथ आप समय भी गुजारेंगे। लेकिन आप ध्यान रखकर चलें कि आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। इन 4 महीनों में
आप देखेंगे आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, रोमांस भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन वैवाहिक संबंधों में अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन साथी को अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध है तो इन 4 महीनों में पता चल सकते हैं और वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा है और वो मतभेद इस प्रकार का है कि विवाह से अलग संबंध होने के कारण मतभेद है, तो आसानी से वो मतभेद आपका समाप्त नहीं हो पाएगा। वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी और सामान्य मतभेद आपके आसानी से समाप्त हो जाएंगे। और अगर आपके इस वजह से मतभेद नहीं है कि विवाह से अलग कोई संबंध है, तो फिर आप वहाँ पर प्रयास करें। आपके संबंध सामान्य हो सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से आपको प्रयास करना होगा, ईमानदारी के साथ अपने साथी को मनाना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है, वरना वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके अहम के चलते, आपकी क्रोध की भावना के चलते छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो सकते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको धैर्य और संयम के साथ अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं आपको प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में। मित्रों, जे नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें, शुक्रवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को आटे की लोई खिलाएं, कम से कम 5 आटे की लोई बनाएं और उसमें थोड़ी सी चीनी हर लोई में डालें आप, या मिश्री डाल सकते हैं, और वो आप गाय को खिलाएं। और 1 गाय को खिला सकते हैं, 2 गाय को खिला सकते हैं, या 3 गाय को भी खिला सकते हैं। वो 5 आटे की लोई प्रत्येक शुक्रवार को बनाकर आप खिलाएं। आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे जे नाम वाले लोगों के सितंबर से लेकर दिसंबर 2023 तक के समय में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिल सकते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये जे नाम वाले लोगों का 4 महीने का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।